मानसिक पूजा की महिमा सबसे अधिक बताई गई है, क्योंकि मानसिक पूजा में मन पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित रहता है। और ठाकुर जी की जो विग्रह सेवा है, यदि भाव यहाँ भी पूर्ण है, ये साक्षात ठाकुर जी है, तो आप साक्षात ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मुख्यतः ये है वो भी मानसिक का फल देगी, वो भी मानसिक, लेकिन पूर्ण प्रतिष्ठित मनोयोग पूर्ण करें जी, तो जी जी मनोयोग पूर्ण यदि करें तो वो मानसिक सेवा के बराबर ही है। लेकिन यदि मनोयोग पूर्वक नहीं है तो उससे थोड़ा सा उसको कम, क्योंकि मानसिक सेवा को अधिक माना गया है। बिल्कुल। तो जो आप पूजा करें शरीर से, यदि उसमें आपका पूरा बना मनोयोग से करें, श्रद्धा विश्वास प्रेम से कर रहे हैं, तो उसका भी वही फल है। यदि आप एक नियम पूरा करने के लिए, एक बेगार टालने के लिए कर रहे हैं, तो उसका फिर फल उसी अनुपात में कम हो जाता है। बाकी तो दोनों ही करनी चाहिए। यदि आप सोचें कि मैं केवल मानसिक पूजा करूं और बाहर पूजा ना करूं, तो ये भी घाटे का सौदा है। बाहर भी पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी के है ना 3 प्रकार की सेवा है। बल्लभ कुल में इसको ज्यादा व्याख्यात किया गया। तनुजा और मानसिक और वित्तजा, 3 प्रकार की सेवा है। थोड़े तीनों की व्याख्या करेंगे जी। तनुजा सेवा वो है जो अपने तन से ठाकुर जी की परिचर्या करना, पुष्प लाना, परिमार्जन करना, ये सब ये तनुजा सेवा। झाड़ू पोछा करना, श्रृंगार धारण कराना, वस्त्र ठाकुर जी जी तन से जो की जाए वो तनुजा सेवा है। तनुजा है। और वित्तजा सेवा है जो धन से किया जाए। धन से भगवान के नाम पर पैसा खर्च करना, भगवान के नाम पे, या संतों की सेवा भी करना। एक ही बात है, एक ही बात है। भगवान के नाम पे संतों की सेवा होती है। संत में और ठाकुर जी में कोई अंतर है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गई वित्तजा सेवा, धन से सेवा करना, धन को आध्यात्म जगत में किसी भी कार्य में लगाना, ये वित्तजा सेवा है। और तीसरी सेवा मानसिक सेवा। हाँ मानसिक सेवा। इसमें अब थोड़ा बताएंगे मानसिक सेवा कैसे करनी होती है। जी। मानसिक सेवा में हमको जो है ठाकुर जी श्री जी का जो नित्य जो सेवा है उसका चिंतन किया जाता है। अब जिस भाव के हैं, जैसे आप कहीं रामानंद संप्रदाय के हैं तो सीताराम जी को उपासना करेंगे, और उसमें भी सहचरी भाव की उपासना है, दास्य भाव की उपासना है। तो जिस भाव से, और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में जो संत हैं सब मानसिक सेवा ही करते हैं। जो जीरो से शुरू हो रहे हैं उनके लिए आपको बताना मानसिक पूजा कैसे करनी। अब आवायामी, अब ये इन गुरु मंत्र तक नहीं लिया अभी, और आवायामी शब्द ही भूल जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम बताओ जो जीरो पे खड़े हैं समय, और शुरुआत करें वो मानसिक पूजा कैसे करें। आप चलो अपनी तरफ से भावना के लिए प्रभु आ जाओ, तो प्रभु सामने आ गए, और ऐसा भाव। फिर उनका स्वागत करें, उनका पाद्य करें, नमस्कार करें, नमस्कार करें, पाद्यम समर्पया। और लेकिन पाद्यम समर्पया तो आप चरण धो भगवान के, ऐसे बोलो बिल्कुल जैसे छोटे से बच्चों को समझा रहे हैं। उनको क्या पता ये पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम, ये उनको क्या पता बच्चों को। ये सोचो कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। तो सीधा कि प्रभु के चरण धो रहे हैं, प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं, प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। फिर प्रभु को मानसिक सेवा करो, उनको स्नान करा दो आप। स्नान कैसे कराएं? भगवान तो वस्त्र पहने सामने ऊपर डाल दें? नहीं। हाँ, तो जल छोड़ दो, जल छोड़ दो उनके नाम से। ऐसा जी। स्नानम समर्पण हिंदी में बोलो, सिंपल सी भाषा। ये सोच लो आप पहली क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भगवान की मानसिक पूजा कैसे करनी। तो अभ्यास बस वो आ जा रहा है। क्योंकि अभ्यास वस्तु है ना, जो हम लोग तांत्रिक उपासना करते हैं प्रिया प्रीतम के निकुंज में, आप वही शब्द बार बार आते हैं। बिल्कुल बच्चों को जैसे। जी। तो ठाकुर जी को तो स्नान के नाम से जल छोड़ दिया। जी, जल छोड़ दिया। फिर ठाकुर जी को वस्त्र समर्पित करें। मानसिक बड़ा सुंदर पीताम्बर अर्पण कर दिया प्रभु के, प्रभु ये आपके लिए। फिर उनको यज्ञोपवीत समर्पित। जैसे हम जाते हैं या लोग हमारे पास आते हैं, हमको वस्त्र देते हैं, अब हमको पहनाएंगे थोड़ी, हो बस आगे रख देते हैं, महाराज जी आपके लिए जर्सी, आपके लिए जुराब, आपके लिए वस्त्र हम लाए। ऐसे भगवान के आगे अर्पण कर दें। ये सेवा न होकर के पूजा है। हाँ जी। और फिर यज्ञोपवीत पत्र पुष्प सब अर्पित करें। फिर उसके बाद ठाकुर जी को नैवेद्य लगाएं। मानसिक सेवा। और साधारण लोगों के लिए जैसा कि आप कह रहे हैं, तो यही है, जो उनको पहले बुलाएं और एक बार चरणामृत धो ले, उनका चरण धो ले, और फिर उनको प्रणाम करके और भोग ठाकुर जी को भोग, आरती उतारे, प्रणाम करें, जी, परिक्रमा करें, पुष्पांजलि अर्पण करें, दंडवत करें, और भगवान से उनके प्रेम भक्ति का वरदान मांगे। जी। ये सिंपल सी सेवा बताइए आपको, बिल्कुल। और एक ग्रंथ भी आया है जयदयाल गोविंद जी इस पे लिखे हैं, प्रेम भक्ति प्रकाश। प्रेम भक्ति प्रकाश, प्रभु से ध्यान में वार्तालाप। हाँ। तो बातें भी करें उनसे प्रेम की।
ऐसा नहीं है जो भोग लगा दिए, उनसे प्रेम की उनसे बातें बातें करो, अपना दुख सुख उनको सुनाओ, मन से मन ही मन कल्पना कह लो। वैसे कल्पना शब्द गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं बच्चों की भाषा बोल रहा हूं, जो पहली क्लास का बच्चा भी समझ आए मानसिक पूजा कैसे करते हैं। वैसे तो हम लोग जो करते तो बड़ा उसका विस्तार है,